जो चर्चा करना चाहता हूँ वो चर्चा है उत्तर प्रदेश विधानसभा से संबंधित। उत्तर प्रदेश विधानसभा से संबंधित सरकार को बजट सत्र चल रहा है, सरकार को किस तरीके से घेरा जाए और किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष अपनी रणनीति बनाए। जो नेता प्रतिपक्ष रणनीति बना रहे हैं उस नेता प्रतिपक्ष की रणनीति के आगे जब गौरतलब है अखिलेश यादव जब नेता प्रतिपक्ष थे विधानसभा के अंदर, अब वो लोकसभा में चले गए हैं। जब लोकसभा में जाने के बाद जिस तरीके से उनके पास क्या एक नया रणनीतिकार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है जो बात को विपक्ष की बात को बहुत अग्रेसिव तरीके से उठाए। अब देखने में ये आया है कि समाजवादी पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष जो है वो माता प्रसाद पांडे को बनाया है। माता प्रसाद पांडे जो हैं वो विधानसभा में बहुत एग्रेसिव रूप से और अग्रणी रूप से सरकार को घेरने में नाकाम दिख रहे हैं, घेर नहीं पा रहे हैं। और दूसरी तरफ इस वक्त इतने मुद्दे हैं सरकार को घेरने के लिए, बेरोजगारी है, कई घोटाले हैं और मुख्य मुद्दा कुंभ का है। कुंभ के मुद्दे पर सरकार को एग्रेसिव रूप से घेरना चाहिए था। जिस तरीके से अखिलेश यादव घेरते थे, अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कुंभ पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा था, भारतीय जनता पार्टी जो है वो घेरने के बाद में उनके सामने जवाब नहीं दे पाई है। पहले दिन ये देखने में आया जब बजट सत्र चला, बजट सत्र में सबसे पहले उनके दो विधायक जो थे सांकेतिक रूप से एक सेना थे अयोध्या से जो कुंभ पर अस्थि कलश लेकर जा रहे थे साइकिल से, और दूसरे जो थे वो मेरठ से अतुल प्रधान थे। अतुल प्रधान हथकड़ी और बेड़ी पहन के आए हुए थे। वो कोशिश कर रहे थे कि सरकार पर एक मतलब आंशिक संकेत दिया, लेकिन जिस तरीके से मतलब एक ऐसा लगा कि फोटो सेशन हुआ है। फोटो सेशन के बाद जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अखिलेश के रूप में, अखिलेश के टाइम में बहुत धराशायी कर देते थे, अखिलेश विभिन्न मुद्दों पर सरकार को धराशायी कर देते थे, इस तरीके की चीज़ कोई दिखने में नहीं आई। हाँ, ऐसा लगा कि जो माता प्रसाद पांडे हैं नेता प्रतिपक्ष वो मिसफिट दिखाई दे रहे हैं जिस तरीके से, क्योंकि अगर आप सरकार को 2027 के लिए अब विभिन्न मुद्दों पर एग्रेसिव रूप से, चाहे वो सदन हो, चाहे वो आपका सड़क हो, उस पर एग्रेसिव रूप से, चाहे मीडिया डिबेट में हो, चाहे ट्वीट पर हो, आप नहीं घेरेंगे तो जनता में मैसेज जाना चाहिए कि हम इस तरीके से मुख्य विपक्षी दल जो है वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, ये आपको करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा माता प्रसाद पांडे में नहीं दिखा कि अब कई जगह ऐसा आया मिल्कीपुर में, जबकि उन्होंने पूरी पावर दे रखी है, अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूरी पावर दे रखी है कि माता प्रसाद पांडे किसी तरीके से कहीं भी मुद्दे पर, किसी मुद्दे पे सरकार से एग्रेसिव मतलब बात करें। और आखिर दिखाई ये दिया कि समाजवादी पार्टी पहले दिन तो लगी कि एग्रेसिव है, लेकिन दूसरे दिन या जब वो सदन चला, जबकि ऐसा भी दिखाई देना क्यों समाजवादी पार्टी ने केवल 58 मिनट के भाषण को महामहिम राज्यपाल महोदय ने 8 मिनट में ही भाषण ख़त्म कर दिया, वहाँ हंगामा किया। ऐसा लगा कि सरकार अब उस मामले पे बैक फुट पर आ गई, लेकिन और समस्याएं थी, महंगाई है, बेरोजगारी है, कुंभ है, इन समस्याओं पर सरकार बैक फुट पर आती नहीं दिखाई दी। इससे मैसेज ये जनता में जाएगा कि आपको जनता जो है समाजवादी पार्टी को लड़ते हुए देखना चाहती है, क्योंकि वो उनकी आशा की किरण केवल ये दिखाई दे रहा विपक्ष है ही। तो इस तरीके से जो आपकी चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो आपको नए कलेवर में आना चाहिए। अगर पार्टी नए कलेवर में आती है, नई बात करती है, तो जनता में मैसेज जाता है कि समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी तरीके से लड़ रही है। लेकिन वहीं ऐसा अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति बनाती है। वहीं गौरतलब है कि जो पूर्व विधायक हैं और पूर्व में जो नेता रहे प्रतिपक्ष शिवपाल सिंह यादव का अपना एक कद है
ये भी आम लोगों में चर्चा है। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं अगर राजनीतिक रूप से खौफ खाते हैं या कहीं किसी को अपने बराबर मानते हैं तो वो शिवपाल सिंह यादव हैं। बाकी तो वो किसी को ही उस अपने बराबर के रूप में नहीं मान्यता देते हैं किसी भी विधायक को। लेकिन कहीं ऐसा लगा कि कई विधायक, ऐसा नहीं है, कई विधायक विधानसभा में अंदर बहुत अच्छे तरीके से बोले, लेकिन जो एक प्रतिपक्ष का ये कमी दिखी समाजवादी पार्टी में कि वो अग्रेसिव रूप को सरकार को इस सत्र के अंदर घेर नहीं पाई। ऐसी सरकार विपक्ष को और ख़ासकर समाजवादी पार्टी जो विपक्ष है उसको रणनीति बनानी पड़ेगी। सरकार को कम से कम बैक फुट पर आना पड़े। और ऐसा लग रहा है कि माता प्रसाद पांडे जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो मिसफिट नहीं दिखाई दे रहे हैं एग्रेसिव राजनीति के लिए, जो कि सरकार को घेरते दिखें।